हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू श्रृंखला के अंतर्गत पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए दिशा बुक का रिव्यू लेके आए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर नई पुस्तक का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और भी आपको नई किसी पुस्तक का बुक रिव्यू देखना हो तो वो कमेंट कर ले। तो देखिएगा, सबसे पहले ज्ञान संग्रह सीरीज दिशा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित पटवारी 20 फरवरी 2025 को जारी संपूर्ण पाठ्यक्रम अनुसार नई पुस्तक है। मतलब जो वर्तमान में पटवारी भर्ती के लिए जो नया पटवारी के लिए सिलेबस आया है 20 फरवरी 2025 को जारी हुआ है। इसके अनुसार पटवारी की नई पुस्तक का बुक रिव्यू है जो बाज़ार में उपलब्ध हो चुकी है। तो इसमें सोलोड पेपर भी दिए हुए हैं और क्या क्या विषय वस्तु वगैरह, क्या क्या पाठ्यक्रम इंडेक्स वगैरह क्या क्या है, वो सब की जानकारी देखने के लिए आप आगे वीडियो में बने रहिए। तो देखिएगा, ये ज्ञान संग्रह सीरीज दिशा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 20 फरवरी 2025 को जारी पाठ्यक्रम अनुसार विश्वसनीय एवं प्रमाणित पुस्तक है। पटवारी परीक्षा के ब्लूप्रिंट पर आधारित पुस्तक है ये। तो देखिएगा क्या क्या संपादक ने कहा है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण कर पाठ्यक्रम के सभी भागों में सामग्री का समावेश, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र की प्रकृति व मानकों के आधार पर किया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में स्वयं का मूल्यांकन करें के रूप में विगत पटवारी परीक्षा के प्रश्न दिए गए हैं, जिनका अवलोकन कर अपनी तैयारी को विशिष्ट दिशा प्रदान करें। यह संपादक है श्रीमती नंदिनी डॉक्टर राजीव लेखक। देखेगा फिर ये इसके बाद इसकी विशेष सूची वगैरह इंडेक्स वगैरह दिया हुआ है, वो क्या क्या देखेगा। विशेष सूची इसके अंतर्गत सबसे पहले तो 2021 में जो पटवारी परीक्षा के लिए जो भी पेपर हुए उन पेपरों का भी इस पुस्तक के अंतर्गत समावेश है। तो देखिएगा, पटवारी परीक्षा 23/10/2021 को 2 शिफ्टों में पेपर हुए, वो भी इस पुस्तक के अंतर्गत समाहित है। और जो चॉइस को एग्ज़ाम हुआ वो दोनों, मतलब 4 पेपर, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ, मतलब चारों शिफ्ट के जो 2021 में पटवारी की भर्ती परीक्षा हुई है उसके पेपर इसमें समाहित है। तो फिर इसके देखेगा कि इस पुस्तक के अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है, यानी पटवारी भर्ती के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए इस पुस्तक को संपादक ने लिखा है। तो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति व राजनीति संपूर्ण दिया हुआ है। राजस्थान का वर्तमान परिदृश्य ये दिया हुआ है। राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत स्वयं का मूल्यांकन करें। फिर प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति ये दिया हुआ है। फिर स्वयं का मूल्यांकन करें। ये एग्जामिनेशन फॉक्स पटवार, मतलब पटवारी भर्ती को मद्देनजर रखते हुए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं, रणनीति वगैरह, वो इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। फिर राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं के अंतर्गत जो भी पटवारी सिलेबस के अंतर्गत है, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्र आंदोलन, जन जागरण, राजनीति एकीकरण, लोक कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प, स्थापत्य, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, विरासत वगैरह सब जो भी है वो सब, मतलब राजस्थान का वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत जो जो पटवारी सिलेबस के अंतर्गत जो जो टॉपिक वगैरह लगते हैं वो सब दिए हुए। फिर सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भूगोल एवं राजनीति, सामान्य ज्ञान ये भी दिया है। विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व व दैनिक विज्ञान संपूर्ण दी हुई है, जिसके अंतर्गत मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। फिर प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक जो भी घटनाएं हैं सब दी हुई। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत के प्रमुख साहित्यकार, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मध्यकालीन भारत के प्रमुख साहित्यकार, भक्ति व सूफी संत, 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन व आधुनिक भारत, मतलब संपूर्ण जो भी पटवारी सिलेबस के अंतर्गत प्राचीन व मध्यकालीन भारत लगता है वो संपूर्ण टॉपिक दिए हुए। फिर संवैधानिक विकास ये आ गया। संवैधानिक विकास के बाद भारतीय संविधान, जो भी भारतीय संविधान के अंतर्गत पटवार के जो भी टॉपिक लगते हुए वो भी सब दिए हुए। जिस प्रकार से देखा जाए, संविधान सभा प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रकृति, संवैधानिक संशोधन, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा व आपातकालीन प्रावधान, जो भी पटवारी के अंतर्गत भारतीय पॉलिटी के जो भी टॉपिक है वो सब। फिर राजनीतिक व्यवस्था व शासन प्रणाली,
भारतीय राज्य की प्रकृति व राज्यों का पुनर्गठन, भारत में लोकतंत्र, राजनीतिक दल व गठबंधन सरकारें, संघीय कार्यालय, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्य सूचना आयोग, मुख्य सत्कर्ता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, स्थानीय प्रशासक व पंचायती राज, ये संपूर्ण। फिर भारत की भौगोलिक विशेषता संपूर्ण दी हुई है। फिर पर्यावरणीय व पारिस्थितिक परिवर्तन पर इनके प्रभाव भी दिए हुए। फिर सामान्य हिंदी व अंग्रेजी संधि के, सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी टॉपिक लगते हैं वो सब एकदम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर व स्वयं का मूल्यांकन के आधार पर, मतलब जो भी पूर्व भर्ती परीक्षाओं में सवाल आए हुए वो भी वस्तुनिष्ठ अपने PYQ आधारित ये पुस्तक है। जिस प्रकार से संधि है, संधि विषेद, उपसर्ग, प्रत्यय, समास पदों की रचना, समाज विग्रह, शब्द युग्म, पर्यायवाची, विलोम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि वगैरह, वाक्यांश के उपयोग सब, मतलब जो भी पटवारी भर्ती के अंतर्गत जो भी संपूर्ण सिलेबस है वो संपूर्ण सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण विषय वस्तु इस पुस्तक के अंतर्गत दी हुई है। जो भी जिस प्रकार से हिंदी के कौन कौन से टॉपिक लगते हैं, अंग्रेजी के कौन कौन से लगते हैं, गणित के, पॉलिटी, भारत की राजस्थान की ज्योग्राफी है, कला संस्कृति है, मतलब संपूर्ण ये पुस्तक लेने के बाद मेरे हिसाब से दूसरी कोई पुस्तक का लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एकदम सही व्यवस्थित तरीके से दिए। फिर ये मतलब सबसे पहले तो इन्होंने ये पुस्तक का सिलेबस दिया हुआ है कि भाई कौन कौन से टॉपिक वगैरह लगते हैं वो दिए हुए। फिर जिस प्रकार से सबसे पहले ने विगत पटवारी परीक्षा का हल प्रश्न, जो भी मतलब पिछली बार 2021 में पटवारी भर्ती की परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह आए थे वो सवाल दिए हुए, यानी चार पारियों के पेपर दिए हुए। जो भी मतलब दो पारियों के अंतर्गत जो भी पेपर हुए थे वो चारों पेपर इस पुस्तक के अंतर्गत दिए हुए हैं। फिर जैसे ही सबसे पहले ये हो जाता है पेपर वगैरह ये, तो इसके बाद सामान्य विज्ञान, भारत का भूगोल, इतिहास व राजनीतिक सामान्य ज्ञान ये आ जाता है। दैनिक विज्ञान के आधारभूत आप देख सकते हैं इस बुक के अंतर्गत किस प्रकार से विषय वस्तु हैं, देख लीजिए। विज्ञान की शाखा है जो भी इसके अंतर्गत ये देख सकते हैं आप। फिर सामान्य ज्ञान व विज्ञान, क्या क्या शब्द वगैरह, जो भी मोनोमीटर किसे कहते हैं, मेगाफोन, फोनोग्राफ वगैरह सब एकदम ये सब मतलब साइंस की। फिर इन्होंने सारणी के द्वारा भी बहुत व्यवस्थित तरीके से इनमें से प्रश्न बनता है वो दिया हुआ है। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल वगैरह सब, प्राकृतिक स्रोत कौन से, औद्योगिक निर्माण की विधि, उपयोग वगैरह सब, pH स्केल वगैरह, बहुलक वगैरह, मतलब एकदम व्यवस्थित तरीके से ये बाज़ार में उपलब्ध हो गई है। नई पुस्तक है एकदम दिशा की, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलित है दिशा पुस्तकों का, वो सब दिया हुआ है। तो जय हिंद दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आपको किसी और दूसरी बुक का रिव्यू देखना हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हर नई पुस्तक का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जय हिंद।